ठीक, और मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्निमित्तं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपसागरजातं च गुरुरतातावितं च सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगुरुलता श्रीविशाखान्वितवासिन्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कंचानि गौरांगे राधे वृंदावन श्री विष्णु वासुदेव प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुलसी प्रणाम नंद। वृंदाय तुलसी देविया प्रियाय केशव चा कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज आप आगे का जो मंत्र अभी तक हो गए थे हमारे 1 से 3, तो आज आप उससे आगे देखेंगे। और जब हम यूनिट 5 की बात करते हैं तो ईशोपनिषद और उपदेशामृत, ये दोनों ही प्रैक्टिस वाले हैं। प्रैक्टिस मतलब एक होता है थियोरिटिकल। थियोरिटिकल होता है जिसमें प्रैक्टिस नहीं होती, केवल सुनते हैं और समझते हैं। लेकिन तब उपदेशन और ये उपदेशामृत और ईशोपनिषद की आती बात है, तो उसमें उपदेश दिए गए हैं। अमृत समान उपदेश है। इसके मतलब किसके लिए? हमारे लिए। हमें ये तो पता चल गया कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। हम शरीर नहीं, आत्मा है। लेकिन हम भगवान के भगवत धाम जाएंगे तो हम भगवान से प्रेमा भक्ति कैसे बढ़ाएं, जिससे कि हम और ज्यादा, हमारे में लौल्यम आ जाए, हम और ज्यादा भगवान से प्रेम करने के लिए अग्रसर हो। क्योंकि हमारी एक लिमिट है। हमने भगवान की 1 घंटा पूजा की, 2 घंटे सेवा की, 2 घंटे जपा किया, लेकिन हमारे पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में जो टाइम हम इधर उधर प्रजल्पा करने में बिता रहे हैं, या जिसमें हमें आनंद नहीं आ रहा उसमें बिता रहे हैं, उस टाइम को कैसे हम भगवान की प्रेमा भक्ति के लिए शुद्ध सदोगुण में रहने के लिए करें, ये हमें भक्ति शास्त्र के यूनिट 5 के द्वारा पता चलता है। इसीलिए इसको डिजाइन ऐसे किया गया। यूनिट 1 में हमने भगवत गीता के पहले 6 चैप्टर, यूनिट 2 में भगवत गीता के अगले 6 चैप्टर, और यूनिट 3 में उसके अगले। उसके बाद भक्त रसामृत सिंधु, मतलब हमने पहले ये समझ लिया कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं हमारे कलयुग के प्राणी के लिए। फिर अगले भक्त रसामृत सिंधु में ये समझते हैं कि जो भक्ति है, जिसमें जो रस आ रहा है, वो अमृत समान है, और वो ऐसा समुद्र है, ऐसा ओशन है, रस है जो कभी भी ना समाप्त होने वाला है। फिर ये सब कुछ समझ लिया, लेकिन ये रस आएगा कैसे, कैसे मिलेगा हमें, इसका रसवादन कैसे करेंगे, ये हमें यूनिट 5 में पता चलता है कि ये करने से हमें ये मिलेगा। ठीक है, जैसे गुलाब जामुन हो गया। गुलाब जामुन हमने दूर से देखा काला है, लेकिन जब तक उसको चखेंगे नहीं, तब तक इसका स्वाद नहीं आएगा। हमें ये पता, दूसरे ने बोला बहुत अच्छा होता, मीठा होता है, लेकिन आपको एक बार चखना पड़ेगा। तो एक बार जो हायर टेस्ट अगर लग गया, तो आपको उसमें आनंद आने लगेगा। यही हमें भक्ति शास्त्री यहाँ पे सिखाता है, जिसमें कि हम भक्ति में शास्त्रीय डिग्री ले लेते हैं कि हमें इतना तो आता है कि हम किसी भी जो
न्यूफाइट्स होते हैं, नए भक्त होते हैं, उनको हम कन्विंस कर पाए प्रचार प्रसार के द्वारा। तो भक्ति शास्त्र का जो पूरा अगर देखे जाए मूड एंड मिशन, वो है हमें प्रचार प्रसार करना, समझना, इसका मतलब ये होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका अध्याय 4, लेसन 4, पाठ 4। आप बता देना, स्क्रीन आ गई क्या? जी प्रभु जी हमारी। चलो हाँ सही, दिक्कत है प्रभु। धन्यवाद हाँ, जी प्रभु जी कंफर्म प्रभु। करने के लिए। सभी लोग ढंग से सुने, क्योंकि जो एग्जाम आएगा इस उपनिषद का, वो जितनी ये स्लाइड्स हैं, पीपीटी है, इन्हीं में जो मोटा मोटा बोल्ड बोल्ड लिखा है ना, उन्हीं से आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान दें। पाठ 4, मंत्र 4 से 8 इसमें समझेंगे। ईश्वर को आध्यात्मिक दृश्य से समझना। हम भगवान को कितनी तरह से समझ सकते हैं, कौन बताएगा? पद्मा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आप बताइए। आपकी आंखें इधर उधर बहुत दौड़ती हैं, इधर उधर पास में कोई खड़ा रहता है नहीं प्रभु जी। तो टेंशन नहीं अभी तो लेती है। मैं अभी तो मैं सेवा कर रही थी, मंदिर में आई थी। तो हर सेवा चल रहा था, इसलिए थोड़ा ध्यान उधर है, लेकिन मैं सुन रही हूँ। हम भगवान को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर हम कोई सेवा करने हमारी जो इंद्रियां है वो हम भगवान की सेवा में जब लगाएंगे तो वो हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी। जैसे कि कोई एग्जांपल देती हूँ, जैसे कोई हाथी है तो किसी का ध्यान पूंछ पे जाएगा, किसी के आंखों पे जाएगा। तो जिसका जैसे भाव होगा वैसे भगवान के साथ उसका रिलेशन होगा, वैसे हम भगवान को समझ पाएंगे। क्योंकि भगवान तो बहुत ये है और हम खुद से तो समझ नहीं पाएंगे प्रभु जी। नहीं, गुरु कितनी, महाराज के मेरा द्वारा ही प्रश्न मेरा प्रश्न ये था कि कितनी तरह से भगवान को समझ सकते हैं। नहीं प्रभु जी, इस आंसर का आंसर नहीं आ रहा। देखो, प्रभु दो जी ही एक तरह हैं। मानसिक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस। मानसिक तौर पे समझ सकते हैं और एक प्रत्यक्ष तौर पे समझ सकते हैं। जैसे हम विग्रह देख सकते हैं और एक एक हम मन में भी उनको याद कर सकते हैं कि भगवान का रूप ऐसा है। जैसा हमने विग्रह दर्शन किया और उनको बाद में हम मनन करेंगे कि भगवान के आज विग्रह में उन्होंने क्या पहना है, किस रंग का पहना है, उनका श्रृंगार कैसा है, मुकुट कैसा है, वो सभी मुरली का कैसा है, मुरली में क्या लगा है, आज कौन सा फूल चढ़ा था भगवान को, वो सभी हमने सूंघा। कौन हमने फूल मिला तो हमने फूल सूंघा, भगवान का चढ़ाया हुआ तो कैसा उसका खुशबू था, हमको कैसा फील हुआ। कई तरह है समझने का। यस मत, प्रभु जी ने सही बोला। इसको और सिंपल समझते हैं, हम भगवान को दो तरह से समझ पाते हैं। एक होता है भौतिक, एक होता है आध्यात्मिक। भौतिक कैसे? हम वृंदावन की गली में जा रहे हैं, हमने दोनों तरफ अर्च विग्रह बिकते हुए देखे। हम भक्त नहीं तो हमने क्या सोचे, ये मूर्ति हैं, इनको खरीदेंगे, अगर पूजा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें प्रोस्पेरिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा। कर्मकांडी क्या करते हैं, वो ही देवता वो ही भगवान होते हैं, लेकिन कर्मकांड प्रोस्पेरिटी के लिए करता है, जिसमें कि आध्यात्म नहीं होता, भौतिक होता है। वो मन से कर सकता है, वाणी से कर सकता है, किसी तरह से कर सकता है। लेकिन उसी अर्च विग्रह को जब हम घर पे लाके टेम्पल में रख लेते हैं, तो अर्च विग्रह हमारे लिए क्या बन जाते हैं, भगवान को पाने का स्रोत बन जाते हैं। जब तक वो दुकान पे है तब तक वो उनकी पूजा नहीं हो रही है, अर्च विग्रह बिकने के लिए बैठे हैं। लेकिन अर्च विग्रह जब घर पे आ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब मंदिर में रखते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। लेकिन घर पे सारे अर्च विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है, हमारा मन जैसे शुद्ध हो जाता है, हमारा जैसा भाव हो जाता है। तो आचार्य लोग बोलते हैं कि हम दो तरह से भगवान को समझते हैं, एक भाव से, एक प्रेम से। हमारा भाव आया कि हमें अर्च विग्रह लाने हैं, हमें सेवा करनी है, उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है कि हमें अध्यात्म नहीं करना, हमें केवल इतना है कि घर पे भगवान होने चाहिए, इससे सुख सुविधाएं मिलती हैं, बीमारी कम लगती है, और पड़ोसी कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। उसकी कार आ गई भगवान की पूजा करते करते, तो हो सकता है हमारी भी आ जाए। वो वहां से स्टार्ट होता है, वहां से स्टार्ट होता है सकाम करते हुए, लेकिन वो धीमे धीमे फिर आध्यात्म में आ जाता है।
ठीक है। तो इसीलिए ये मंत्र जो है वो आपसे उसको लिंक करता है मंत्र 4 से। अनेज देकम मनसो जब यो नयन द्वदा आपुनवन पुरमर्षतः तदा दुदातो अनततेति तिष्ठन्ते अस्मनपो मातृस्वा ददाति। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है। मतलब जैसे बोला कि आपने ध्यान किया तो भगवान तुरंत प्रकट, और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं, शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को बस में रखते हैं। वे श्रेष्ठत्व में सबसे आगे हैं। तो जैसे आपने भौतिक में भगवान को समझा, लेकिन भौतिक से समझ के क्या होगा, भगवान देंगे तो आपको, लेकिन आप चाहे भौतिक से लो चाहे आप अध्यात्म से लो, जो अंत है, जहाँ पे हमें पहुंचना है या हमें मिल रहा है, वो सारा भगवान के द्वारा मिल रहा है, भले ही वो हमें कोई भी देवता दे रहा हो। लेकिन आध्यात्म और भौतिक में अंतर क्या है, भौतिक वाला ये सोचता है कि ये सामने वाला देवता दे रहा है, और अध्यात्म वाला सोचता है नहीं, देवता के द्वारा दिया जा रहा है लेकिन ये सब भगवान का है। जब हम आध्यात्म आ जाते हैं तो हम ये समझ जाते हैं, लेकिन हम जब कर्म कांडी होते हैं तो हम नहीं समझ पाते हैं। ये यहाँ पे मंत्र 4 में हमें बताया गया कि हम जैसा भाव रखते हैं भगवान वो हमें वैसा ही देता है। श्री उपनिषद का यह चौथा मंत्र बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि परम सत्य अंततः पूर्ण व्यक्ति हैं, अन्यथा उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के समर्थन में इतने सारे विवरणों का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मंत्र 4 तात्पर्य पृष्ठ 35। वो कह रहे हैं कि अगर हम ये समझ जाए कि पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है, पूर्ण व्यक्ति कौन है, तो हमें किसी और सहारे की लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम जान जाएंगे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान ही सभी कारणों के कारण है, तो हमें कुछ और देने की जरूरत ही नहीं है, किसी और विवरण की जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की अकल्पनीय ऊर्जा, विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से निकलने वाली गर्मी और प्रकाश से की गई है। एक स्थान पर स्थित होने के बावजूद आग कुछ दूरी तक अपनी रोशनी और गर्मी वितरित कर सकती है। इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हालांकि अपने पारलौकिक निवास में स्थिर हैं, अपनी विभिन्न ऊर्जाओं को हर जगह फैला सकते हैं। जैसे कमरे में एक दीपक रखते हैं तो पूरे कमरे में उजाला हो जाता है, दीपक एक ही है। कमरा और ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी रोशनी जितनी जा पाएगी धीमे धीमे कम होती जाएगी, लेकिन पहुंचती जाएगी। पर भगवान का कम नहीं होता है। हम सोचें भगवान का जितनी दूर तक जाएगा, नहीं, वो उसी समान है जैसे कि प्रकाश होता है। सूर्य की किरणें अगर हमारे अभी घर में नहीं आ रहे, इसके मतलब ये नहीं कि सूर्य सूर्य अभी नहीं है। सूर्य विद्यमान है, बस इतना है कि हम अपनी आंखों से उसे देख नहीं पा रहे, क्योंकि इस समय वो कंट्री के किसी और कंट्री में विद्यमान है। तो इसलिए भगवान हर समय है, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। वो माया से आच्छादित रहते हैं, उस माया को हमें तोड़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो भौतिक जीवन में यहाँ पे नहीं है, अर्थ विग्रह में नहीं है, लेकिन हमारे पास वैसा भाव होना चाहिए। वही बता रहे हैं कि भगवान स्थिर चाहे अपने परम धाम में है, लेकिन वो हमारे हृदय में सबके बैठे हुए हमारे प्रेम भाव, हमारे भक्ति भाव को देख रहे हैं। ब्रह्म संहिता में क्या बोलते हैं 5.37, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी तार्व एव निज रूप त्या कला भी गोलोक एव निवासत्य कलात्मा भूतो गोविंदम आदि पुरुषमं तम अहम भजामि। श्री ब्रह्म संहिता में बोला गया है कि मैं गोविंदा की पूजा करता हूँ। आदि भगवान अपने स्वयं के निवास गोलोक में श्रीमती राधा रानी के साथ अपने स्वयं के आध्यात्मिक रूप 64 कलात्मक गतिविधियों में युक्त परमानंद शक्ति के अवतार अपने विश्वास पात्रों सखियों की संगत में उनके शारीरिक रूप के विस्तार के अवतार उनके सदा आनंदमय आध्यात्मिक रस द्वारा अनुमत और जीवन। वो कह रहे हैं कि भगवत धाम में हमेशा वो आनंदमय रूप जो है आध्यात्मिक रस द्वारा आच्छादित रहते हैं, उसमें रहते हैं। मतलब वहां पे कोई भी ऐसी कुंठा नहीं है जो आपको छू भी पाए, ऐसा मनमोहक वहां पे होता है। वो उसी के कह रहे हैं कि वो सारे सखियों से विश्वास पात्र से राधा रानी के साथ वहां पे
आराम से अपने जो भक्त हैं, जो वहां पे भगवत धाम पहुंचे हुए, उनके साथ सदा संग करते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं उनकी ही मैं गोविंदा की पूजा करता हूँ। तो यहाँ पे ये बताया गया है ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। कौन? गोविंदा की, भगवान श्री कृष्ण की। परिणाम भक्त में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, जब ये समझ लेते हैं हम कि हम उस गोविंदा की पूजा करते हैं जो सभी कारणों का कारण है, तो उसका होता क्या है, उससे हमें क्या मिलता है। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्यति विश्वासो गोपत्रतो वर्णम तथात्म निपेक्ष कारपण्य षड विधि षडागति ही। समर्पण के 6 विभाग भक्ति सेवा के लिए: अनुकूल चीजों की स्वीकृति, प्रतिकूल चीजों की अस्वीकृति, यह विश्वास की कृष्ण सुरक्षा देंगे, भगवान को अपने अभिभावक या स्वामी के रूप में स्वीकार करना, पूर्ण आत्मसमर्पण और विनम्रता। उदाहरण कृष्ण के सहयोगी चरवाहे मित्र। तो इसमें क्या होता है, जैसे छोटा बालक होता है, वो जब माँ के साथ जाता है, जब वो छोटा होता है तब वो माँ की उंगली पकड़ता है, ठीक है। लेकिन बहुत छोटा होता है तो माँ उसका उंगली और हाथ पकड़ के चलती है। ये फर्क होता है। तो इसमें हम जब बहुत छोटे होते हैं, हम बहुत भक्ति में कच्चे होते हैं, जिसमें हम बिल्कुल ही स्टार्ट किए होते हैं, तब भगवान हमें पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम विश्वास कर लेते हैं भगवान की, वो मेरी रक्षा कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमें पूरा पूर्ण विश्वास है, तब भगवान अपना हाथ थामते हैं आपका, और वो अपना थमाते भी हैं। तब वो आगे हाथ देते हैं, आप उसे पकड़ भी सकते हो, अपना हाथ पकड़ा भी सकते हो। जैसे यहाँ पे उदाहरण बोला कृष्ण के सहयोगी, तो जितने भी उनके पार्षद थे, जो चरवाहे के रूप में मित्र थे उनके, वो आनंद ले रहे थे, वो एक लीला कर रहे थे। और इस लीला के क्यों कर रहे थे, उन्हें भगवान पे भरोसा था। चाहे राक्षस आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, भगवान के साथ रहते हुए हमें कोई चिंता नहीं है। उन्होंने अपना पूरा समर्पित कर दिया। चाहे कालिया नाग दहा हो, चाहे बकासुर हो, कोई भी आया हो, उन्होंने पूरा ही भगवान को समर्पित कर दिया। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जैसे चरवाहों ने, उनके सहयोगी मित्रों ने किया था, वैसे ही हमें भी भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा। ये भगवान यहाँ पे हमें बताना चाह रहे हैं। श्री उपनिषद हमें चेतावनी देते हैं कि भगवान द्वारा हमारे लिए निर्दिष्ट भूमिका निभाने के लिए बहुत सावधान रहें। इसका मतलब यह नहीं कि जीवात्मा की अपनी कोई पहल नहीं है, क्योंकि वह भगवान का अभिन्न अंग है, उसे भगवान की पहल में भी हिस्सा लेना चाहिए। मंत्र 4 तात्पर्य। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी जो हृदय रूपी में आत्मा है, परमात्मा है, वो भगवान का अंश है। तो हमें यहाँ पे उनकी भूमिका समझनी चाहिए, क्यों है और इसका आनंद क्या है। तो उसका आनंद है भगवान का सेवा करना, संकीर्तन करना, कीर्तन करना, जपा करना। जितना हमारे आत्मा को आनंद आएगा, उतना ही भगवान को आनंद आएगा। और भगवान और जीवात्मा के अंदर है, वो दोनों अलग नहीं है, अभिन्न बोला गया है यहाँ पे, अलग नहीं है, एक ही है। इसके अलावा जो भी हम कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं आध्यात्म का, वो सीधे समझे हम भगवान के लिए कर रहे हैं। इसमें कोई हमें भगवान से थोड़ा भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम अर्च विग्रह के सामने जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं या जपा कर रहे हैं, भगवान हमें नहीं सुन पा रहे हैं। या हम मंदिर जाने में, जब मंदिर के सामने ही अर्च विग्रह में जाएंगे तभी सुनेंगे, नहीं, भगवान हर जगह विद्यमान है, वो हमें सुन रहे हैं। चरवाहों के सामने तो खुद भगवान थे, लेकिन लीला की वजह से वो नहीं जानते थे कि यही भगवान है। लेकिन उन्हें ये पता था कि जो मेरे साथ ये हैं, मैं इनको समर्पित कर देता हूँ, चाहे वो भगवान रूप में वो जान पाए हो या नहीं जान पाए हो। चरवाहे तो नहीं जानते थे वो भगवान है, लेकिन तब भी उन्होंने एक श्री कृष्ण नाम का जो बालक था, उनको समर्पित कर दिया था कि ये हमारी रक्षा करेगा। भगवान ने हमेशा रक्षा की। मंत्र 5। तजेति तन्नय जति तद तूरे तदवंत के तदंतरस्य सर्वस्व तदु सर्वासस्य बाह्यतः
परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर भी हैं और सबके बाहर भी हैं। तो ये इसका हम लोग डेली इसको देखते हैं। कौन बता सकता है ये कहाँ पाते हैं, कहाँ पे आता है ये? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हाँ नरसिंह आरती में आता है। हाँ बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा। हाँ, यस, रक्षा माता जी, धन्यवाद। रक्षा माता जी काफी पहले से ध्यान दे रही हैं, बता रही हैं, शुरू शुरू में नहीं, अभी माता जी का बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। धन्यवाद माता जी। जी। हरे ऐसे ही आप कृष्ण प्रभु ऐसे ही जी। करते रहिए। आपको भगवत धाम की टिकट मेरे हिसाब से इसी जिंदगी में मिल सकती है। प्रभु जी शुरू क्योंकि से है, तो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यत्तो यत्तो यामि ततो ये तो न सम्मो बहिर सम्मो हृदय न सम्मो न सिंगम आदिम शरणम प्रपद्ये। तो ये डेली आता है, डेली हम मंगला आरती करते हैं तो उसमें आता है। तो यही भगवान समझाना चाह रहे हैं। वो खंबे से निकल आए। अभी हम कहते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं, ठीक है, लेकिन नरसिंह भगवान ने तो जन्म भी नहीं लिया। कोई नहीं बोल सकता, चलो भगवान श्री कृष्ण के लिए बोलते हैं कि वो देवकी माता के वहां पे उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन नरसिंह भगवान की माता बता दो कौन है? में से पैदा हुए। तो इसके लिए वो अजन्मे हैं। इसे भगवान ने खुद दिखाया हुआ कि हम किसी वजह से कहीं भी किसी समय के लिए भक्त के लिए प्रकट हो सकते हैं। तो वो अपने जो खंबा होता है उससे प्रकट हो, इसके लिए वो अजन्मे है, कभी किसी भी रूप में वो अवतार ले सकते हैं, आ सकते हैं। से भी ले अब सकते मेरा, हैं। हाँ, अब ये है प्रश्न यहाँ पे कि भगवान राम रावण से लड़ने गए, ठीक है, वो राजा थे, उनके पास सेना थी, सब कुछ था, और उन्होंने अगर जन्म ही लिया था रावण को मारने के लिए तो सेना ले जाते आराम से, सेना के साथ, वो तो भगवान थे, और तुरंत ही रावण को मार देते। पर उन्होंने पता नहीं कितने बीच बीच में ऐसा किया कि वो मारते मारते बहुत ज्यादा ही लंबी एक जर्नी उन्होंने, एक कहते हैं, वो प्रकट करी। तो ऐसा क्यों किया जबकि वो आराम से, जब जब हमें पता है कि वो भक्तों की रक्षा करने और दुष्ट को विनाश करने के लिए आते हैं, तो विनाश करने का सबसे अच्छा तरीका ये था कि वो तो अयोध्या से सेना थी और भगवान भगवान थे, लेके जाते और रावण को मार देते। उन्हें तो पता था। तो ऐसा क्यों किया? प्रभु जी मैं बताऊं इसमें। हाँ प्रभु जी, जो श्री राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार में आए थे। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने दिखाना चाहा कि जो भी हम जो पुरुष लोग हैं, मतलब जो हम लोग भौतिक संसार में है, तो वो बहुत कष्ट आएगा। उस कष्ट से हमको हारना नहीं है। हर पग पे कष्ट है। पदम पदम यद विपदम। तो और उसको उसको पार करना है। पार करके जो भी हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करना है। और उन्होंने बीच में बहुत सारे चीज किए। उन्होंने बहुत सारा, जैसे में उन्होंने शिव जी का ही पूजा किया। तो वो एक समाज में आदर्श स्थापित करना चाहते थे कि अगर भगवान भी अगर आए हैं और मतलब मानव शरीर में आए हैं, तो मानव शरीर को जो भी कर्तव्य है पूरा करते हुए आपको चलना है। जहां तक मेरा समझ है प्रभु। यस हरे यस। कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मैंने जहां तक भक्तों से सुना है कि मतलब भगवान राम जी ने, जो शबरी मैया थी और ऐसे अनेक भक्तों को उद्धार करना था और सेवा भी करना था। और एक गुह्य कारण ये भी है आंतरिक, कि जो सीता मैया है उनका अपराध हो गया था लक्ष्मण जी के प्रति। तो वो जब हनुमान जी जाते हैं लंका में, तो फिर माता सीता लक्ष्मण जी को बोलती है कि लक्ष्मण जी को मैंने बहुत कुछ भला बुरा कहा, लेकिन वो गुरु तत्व है, तो इसके लिए भगवान थोड़ा टाइम भी लेते हैं। ये आंतरिक कारण है, ऐसा मैंने भक्तों से सुना है। जब सीता मैया क्षमा मांगती है तो भगवान राम जी तुरंत फिर रावण की ओर बढ़ते हैं। माता जी, ये तो मैंने जो आपने बोला आपने सुना होगा, मैंने नहीं सुना है। तो मैंने जो सुना है आचार्यों के द्वारा वो ये सुना है कि भगवान राम जैसे करें भक्तों को आनंद देने। तो एक गुरु ने जब आदेश दे दिया है, गुरु ने बोल दिया कृपा होगी सबरी माता पे, तो गुरु की वचन निभाने के लिए सबरी माता जी ने बहुत दिनों सालों तक इंतजार किया। डेली उन्होंने
बेर थे वो रखती थी, आज भगवान आएगा भगवान। तो भगवान को वहां से पता चलता था कि अरे मैं तो यहाँ पे राजपाट कर रहा हूँ, अब ये कल सुबह मेरा तिलक हो जाएगा, तो मैं अब क्या करूं इससे बचने के लिए, और कैसे हम इनको दुष्टों का नाश करें, कैसे जो मेरे भक्त मेरी राह देख रहे हैं। तो उन्होंने कई कई वो मंत्रा की जो दिमाग था, उसमें उन्होंने भगवान ने डाला कि ये तो मैं तो आया कुछ अलग लीला करने, ये तो सुबह तो मेरा राज तिलक होने वाला, तो ना शाम को ही उनको अपनी विद्या से, अपनी शक्ति से उनका दिमाग चेंज कर दिया। अब उनको क्या करना था, उनको सबरी माता जैसे का उद्धार करना, क्योंकि सबरी माता को किसने बोला, गुरु ने। तो जैसे हमारे प्रभुपाद ने बोला कि 16 माला से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, अब भगवान इसको टाल नहीं सकता है, तो भगवान वहां पे भी नहीं टालना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने राजपाट छोड़ा और मर्यादा पुरुषोत्तम की दिखाया कि हमारे साथ इस दुखालय में ऐसा ऐसा हो सकता है, मैं तो भगवान हूं, मैं भी नहीं बच पाया, तो तुम तो मनुष्य हो, तुम क्या बचोगे। कल ये बोल सकते हो आप तो भगवान थे, आपने यहाँ आनंद लिया, आप रहे हो, और एक कष्ट तो हमारे जैसे मनुष्य को हो रहा है, जीव को हो रहा है। तो भगवान ने ये दिखाया कि ये जो नियम कानून है, ये जो व्यवस्था है, जो हमने दुखालय बनाया, इसका जो पर्पज है, जेल बनाई है, उस जेल में मैं भी इसमें भुक्तभोगी हूँ लीला के द्वारा। ठीक है, लोग मेरे भी ऊपर लांछन लगा रहे, मेरे अर्धांगिनी के ऊपर भी लांछन लगा रहे, तो तुम भी नहीं बच पाओगे। लेकिन अगर तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जैसे बने रहोगे, भगवान पुरुषोत्तम जैसे मर्यादा पे चलोगे, ठीक है, पत्नी पतिव्रता रहेगी, और पति एक निष्ठ रहेगा एक पत्नी के लिए, और जो गुरु ने बोला अगर वो करेगा, तो वो इससे सफलता पा सकता है। ये भगवान यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे। इसलिए उनको पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। मर्यादा बहुत जरूरी होती है। आज हमारे कलयुग में मर्यादा ही खत्म हो गई है। जी। यहाँ दिए गए विरोधाभास भगवान की अकल्पनीय शक्तियों को प्रमाणित करते हैं। वह चलता है, वह नहीं चलता। साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो यह कहना व्यर्थ का है कि वह चल नहीं सकता। लेकिन भगवान के संदर्भ में इस तरह का विरोधाभास केवल उनकी अकल्पनीय शक्ति को इंगित करने का कार्य करता है। हमें भगवान के लिए चलना या नहीं चलना दोनों शब्द नहीं बोलने, यहाँ पे प्रभुपाद ये बताना चाह रहे हैं। क्योंकि भगवान हमारी इच्छा के लिए नहीं है कि हम जब बोले, हमारे दास नहीं है कि वो चल रहे हैं अब वो नहीं चल रहे हैं। भगवान हमारे दास नहीं, हम उनके दास हैं। हम नहीं बोल सकते कि भगवान चल रहे हैं, भगवान बैठे हैं, भगवान खड़े नहीं हो रहे, भगवान अर्च बिगड़े हुए हैं, भगवान हमें सुन रहे या नहीं सुन रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना। हमें भगवान ने जो पहाड़ी और जो लीला की है, और जो गुरु के माध्यम से हमें इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं, हमें बस उतना ही फॉलो करना है। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं सोचना है कि भगवान चल रहे या नहीं चल रहे, भगवान हृदय में सुन रहे या नहीं सुन रहे, भगवान अर्ची करने के माध्यम से सुन रहे नहीं सुन रहे। हमें बस ये सोचना चाहिए कि हम सबरी माता जैसे अपनी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान एक दिन जरूर आएंगे, भगवान जरूर मिलेंगे। बस इतना हमें सोच के चलना है। अब ये समूह व्यायाम आ गया है, इसमें आप एक साथ अभी पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है। मंत्र 5 पढ़ें, अनुच्छेद 4 to 5 प्रश्न 39, जिसपे बुक हो वो पढ़ सकता है। और समझाएं कि कैसे अब सभी लोग सुने तो उसमें सभी लोग बता सकते हैं अपना थोड़ा थोड़ा। समझाएं कि कैसे भगवान का अर्च विग्रह रूप भौतिक नहीं है। वो कह रहे हैं कि कैसे भगवान का अर्च विग्रह रूप भौतिक नहीं है, और भगवान अर्च विग्रह के रूप में क्यों प्रकट होते हैं। ये 2 प्रश्न है। या या हम वो ब्रेकआउट रूम बना दें, या ऐसे ही आप कर लेंगे। बुक है मेरे पास में, पढ़ूं? हाँ, यस यस। जी प्रभु जी। अ, ब्रह्म संहिता 5.1 में परमेश्वर का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उसमें उन्हें सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि वे दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप हैं। अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि भगवान का दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है, इसलिए उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता, और वे ऐसे रूप से विहीन हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। ब्रह्म संहिता 5.32 में आगे यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी भी अंग से
दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, पांवों से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान को हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, किंतु उनके भिन्न प्रकार के हाथ एवं पैर होते हैं, जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी को भी और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं। इस 8वें मंत्र में इन सारे तत्वों की सुक्रम सर्वशक्तिमान जैसे शब्द के उपयोग से पुष्टि होती है। हरे कृष्ण। यस, तो इससे सभी बता सकते हैं कि किसको क्या क्या आया, इन दोनों प्रश्न के आंसर कैसे हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। हाँ प्रभु जी, जैसे कि कोई दुकान में कोई मूर्ति बिक रही है तो वो भौतिक समझी जाएगी, लेकिन अगर वही मूर्ति अगर गुरु द्वारा अथवा भक्तों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो फिर वो मूर्ति भौतिक नहीं रहेगी, वो फिर अर्चा विग्रह रूप हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि भगवान हमें सेवा का अवसर देते हैं, क्योंकि अगर भगवान प्रकट होंगे तो हम उन्हें नहीं देख पाएंगे, लेकिन अर्चा विग्रह के रूप में हर कोई उनका दर्शन कर सकता है। यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हाँ प्रणाम। यस माता जी, वही सोचो माता जी नहीं बोली अभी तक। नहीं, बोल ही रहे थे सब लोग प्रभु जी। हम्म। तो भगवान जो है प्रभु जी, वो अर्चे विग्रह रूप में भौतिक नहीं है, क्योंकि मैं परसों तलासरी गई थी, तो इस्कॉन का फार्म हाउस है तलासरी, तो जो उमर गांव में आता है मुंबई में। तो मुझे भगवान को ऑफरिंग करना था, तो 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हुआ। तो भगवान का वो भोग ऑफर करने का समय हुआ, तो मैंने वहां पे बहुत सारे पेड़ है, आम के, कटहल के, जामुन के, बहुत सारा है। तो मैंने वहां से जामुन को तोड़ा, और बोतल का पानी था वो पानी से धोए, और वहीं से भगवान को ऑफर किया। तो मैंने आंखें बंद किए तो बस यही अनुभूति हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल हाथ बढ़ाकर उन्होंने मेरी हथेली से वो जामुन को ले लिया, और भगवान ने सोया, मतलब स्वीकार किया। तो प्रत्यक्ष मैंने आंख बंद किया तो आंखों से यही देखा कि भगवान हथेली में से उस जामुन को उठाकर और भगवान पा रहे हैं। इसलिए भगवान अर्च विग्रह के रूप में भौतिक नहीं, वो साक्षात भगवान है। और भगवान नहीं होते तो हमारे मंदिरों में उनको ये भोग ऑफर किया जाता है, खिलाना पिलाना सुलाना सब कुछ चलता है। और भगवान इस धराधाम पर आते हैं, मानवीय लीला करते हैं, जैसा कि आप सब लोगों ने अलग अलग उदाहरण दिए, एग्जाम्पल। वहां पे एक छोटा सा ये बताना चाहूंगी कि भगवान श्री रामचंद्र, जो कौशल्या तो उनकी माता थी, लेकिन जो कैकेयी हैं, कैकेयी कौशल्या से भी ज्यादा भगवान श्री रामचंद्र को प्रिय थी। और भगवान श्री रामचंद्र जी जब बाल्यकाल में बालक रूप में थे, तो एक बार खेलते खेलते उन्होंने कैकेयी माता के आंखों पर ऐसे पट्टी जैसे बांधते, पीछे से आकर वो पट्टी बांधते हैं, तो माता पहचान जाती तुरंत कि भगवान रामचंद्र की है। तो उन्होंने कहा कि माता मुझे आपकी सहायता चाहिए, आपको मेरा कार्य करना पड़ेगा। माता पूछते क्या? तब उन्होंने कहा कि मुझे वन गमन करना पड़ेगा और आपको राजा से ये वरदान मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भगवान रामचंद्र जी ने, इसमें आपका सुहाग भी जा सकता है। तो माता ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा सुहाग जाएगा, लेकिन जो आपकी प्रसन्नता के लिए कार्य है वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो भगवान मानवीय लीला करने के लिए यहाँ इस धराधाम पर आते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि भक्त की वाणी को पूर्ण करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आए, नहीं तो वहां भगवान जहाँ बैठे वहां बैठे बैठे वो कोई भी कार्य को कर सकते हैं। बिन पग चलें सुनई बिन काना, बिना पैरों के चलते हैं, बिना कान से सुनते हैं, शरीर के किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज जी ने, जब हिरण्यकश्यपु ने उनसे पूछा कि क्या तेरा भगवान इस खंबे के भीतर है, तो उन्होंने ये कह दिया कि हाँ मेरा भगवान इस खंबे के भीतर है। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज जी की वाणी को पूर्ण करने के लिए भगवान वहां पर खंबे से प्रकट हो गए। तो खंबा ही उनका माता बना और खंबा ही उनका पिता बना। और भगवान गीता में यह भी बता रहे हैं, चौथे अध्याय 9 नंबर श्लोक में, कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं ये वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुहर्जिना। भगवान का जन्म कर्म दोनों ही बहुत ही दिव्य है और गूढ़ है। भगवान भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेते हैं, अन्यथा भगवान शरीर के किसी भी अंग से कोई भी कार्य कर सकते।
हरे कोई कृष्ण। उदाहरण अर्च विग्रह का उदाहरण जिसमें कि भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। प्रभु जी, मैं बताऊं? हम्म। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे भगवान के जो विस्तार हैं, जैसे मूल रूप हमारे भगवान कृष्ण हैं, उनसे हमारे जैसे बलदेव, राम, नरसिंह, वराह सभी निकले हैं, आए हैं, वैसे ही जो अर्श विग्रह है भगवान का विस्तार है। और भगवान जो है, जो सच्चिदानंद चिन्मय है, मतलब वो भौतिक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो है भगवान का जो रूप है अर्श विग्रह रूप है, भौतिक नहीं है, स्वयं भगवान है। और भगवान इसलिए प्रकट हुए हैं अर्थ के रूप में कि भक्तों से सेवा ले सकें, भक्तों को सेवा दे सकें। इसलिए वो, क्योंकि अभी हम जो मृत्यु लोक के प्राणी हैं उतने उन्नत नहीं है कि हम साक्षात जाकर भगवान की सेवा कर सके। तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करके अर्थ विग्रह के रूप में आए हैं। तो जो जो भक्त लोग हैं भगवान का सेवा करते हैं, उनके विभिन्न विभिन्न रूपों को सेवा करते हैं। तो इसीलिए अर्थ विग्रह जो भौतिक रूप नहीं है, वो स्वयं भगवान है, भगवान का विस्तार स्वरूप है। और कोई कुछ हरे कृष्ण बताएगा? प्रभु जी। हम्म। मुझे अभी गोस्वामी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन जो उनके पास शालिग्राम था ना, उससे राधा रमन यस। प्रकट हुए थे। यस, गोपाल बहुत भट्ट बढ़िया माता जी गोस्वामी, को। गोपाल गोपाल भट्ट भट्ट गोस्वामी थे, तो इसके पीछे क्या हाँ। स्टोरी है, कोई बताएगा कैसे हुआ ये? यस, मैं बताती हूँ प्रभु जी। गोपाल हरे भट्ट गोस्वामी कृष्ण। गंडकी नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं प्रभु जी। वहां पर उनको शालिग्राम की बटिया मिलती, बहुत सारी शिला मिलती है, तो उसको लेकर आते हैं और मंदिर में सेवा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो कहा जाता है, कथाओं से सुना, कि उसी समय दिल्ली के एक बहुत बड़े राजा आते हैं, व्यापारी रहते हैं, जो सभी मंदिरों में वो जितने भी डेटीज हैं, भगवान के विग्रह, सभी के लिए वो वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं। तो सब अपने अपने विग्रहों का श्रृंगार करते हैं, सजाते हैं। और गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज जी जो हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, तो इनके विग्रह को तो हाथ पैर नहीं थे, वो श्रृंगार नहीं कर सकते थे। तो वो जितनी बार मतलब वो वस्त्र आभूषण उनको पहनाते, आभूषण वगैरह, वो सब ऐसे स्लिप कर जाता, क्योंकि हाथ पैर तो है नहीं, तो कहाँ पर पहनाएंगे। तो वो बहुत दुखी होते गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। तो दुखी होकर रोते हैं, रुदन करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है, कथाओं में सुना, कि वो रात्रि भर रोते रहे कि काश अगर मेरे भी पास विग्रह होते, भगवान के साक्षात हाथ पैर होते, तो मैं भी उनको ये वस्त्र आभूषण पहना सकता था, धारण करा सकता। तो प्रातःकालीन समय में जब वो उठते हैं, देखते हैं, तो भगवान उस बटिया से, शालिग्राम की शिला से भगवान के अर्चा विग्रह प्रकट हो गए थे। बहुत सुंदर भगवान राधा रमण जी का हाथ पैर आंख कान नाक सब कुछ प्रकट हो गया था। और फिर उन्होंने अपने ठाकुर जी को ये सब श्रृंगार कराया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी का लेफ्ट हो गया शायद। हाँ, लग तो रहा है प्रभु जी का ही होगा। अच्छा। उस प्रभु जी मंदिर मैं में। वो हरे हैंग ही पड़ कृष्णा। रहा है जी, नेटवर्क इशू होगा या कोई फोन आ गया होगा, हाँ, आप लोग उस मंदिर में ना कहा जाता है कि आज भी राधा रमण जी के मंदिर में, अभी अभी हम लोग गए थे, और अभी मंडे को ही राधा रमण जी का प्राकट्य दिवस था। तो उस मंदिर में आज भी जो है वो मतलब अग्नि नहीं जलाते। उसी समय से वो दीप प्रज्वलित जो रहता है, उसी से चूल्हा इत्यादि जलाया जाता है। माचिस का प्रयोग आज भी कहते हैं कि राधा रमण जी में नहीं किया जाता है। और एक खास बात यह भी है कि राधा रमण लाल जी के वो जो फेस कभी हम लोग देखते हैं, अलग अलग टाइप का दिखता है, कभी उनके दांत भी दिखाई देते हैं, शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो अलग अलग प्रकार से भगवान की छवि दिखती है, और बहुत ही प्यारा सा विग्रह है भगवान का, राधा रमण जी का। बहुत ही मन को एकदम लुभावना है उनका यह स्वरूप, जो शालिग्राम की बटिया से प्रकट हो गए भगवान राधा। जी माता जी, धन्यवाद स्टोरी हरे बताने के कृष्णा लिए। प्रभु जी, जैसे लड्डू हम्म। गोपाल जी का भी जन्म हुआ था जब मधुकर ने भोग लगाया था, उनके पिताजी बोल के गए थे। तो स्टोरी याद नहीं है प्रभु जी, ये भी एक लीला थी। यस माता जी। तो बहुत है ऐसे, जैसे साक्षी टेम्पल है, उसका तो गुरु का अभी जल्दी का ही है, जिसमें कि वो अर्च विग्रह खुद भगवान के उनको उनके सामने प्रतिज्ञा ली थी कि अपनी बेटी की शादी करेंगे, नहीं माने तो वहां तक गए। तो साची गोपाल जो मंदिर है वो इसलिए बना हुआ कि
उन्होंने बोला कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहीं तो मैं वहीं पे जड़मत हो जाऊंगा। तो अब भगवान की लीला ऐसी थी कि वो उनके गांव के द्वार तक पहुंचे और भगवान की पायल जो थी उनको सुनाई नहीं थी। उन्होंने मुड़ के देखा तो भगवान वहीं हो गए। फिर वहां को सभी आना पड़ा। फिर भगवान बोला हाँ इन्होंने मेरे सामने ऐसा बोला। तो ये तो रिसेंटली का ही अर्च विग्रह। तो अर्च विग्रह क्यों आते हैं? अर्च विग्रह हमें सेवा का भाव और भगवत धाम हम जाएं तो हमारे सामने कुछ तो हो जिससे हम भगवान से प्रेमा भाव बढ़ा पाए। नहीं तो अगर अर्च विग्रह नहीं होंगे तो हमारा हमारा क्या हो गया? हम तो निराकार जैसा करेंगे ना फिर। तो इसलिए अर्च विग्रह को भगवान के रूप में हम देखते हैं। यही आचार्य लोग बताना चाह रहे हैं कि अर्च विग्रह है वो स्वयं भगवान है। और उनके द्वारा ही हम भगवान तक जो भी हम करते हैं सेवा क्रिया, वो भगवान तक सीधी पहुंचती रहती है। उसमें भगवान हमें देखते रहते हैं। हम भगवान से जो भी बोलते हैं वो भगवान उसे सुनते हैं। अब इसका अभी जल्दी में हमने आचार्य से सुना, प्रभुपाद के टाइम की बात है। जो जुहू का मंदिर है और चौपाटी का मंदिर है, जुहू चौपाटी एक ही बात है शायद। तो उसमें एक जो टेलर था वो आचार्य ही बता रहे थे, आचार्य से सुना, वो टेलर जब भी उसको उनको भगवान के अर्च विग्रह के लिए ड्रेस की ऑर्डर देते थे तो हर बार वो नाप लेने आता था। ठीक है। तो वो प्रभुपाद के टाइम की बात है। तो प्रभुपाद अमेरिका में थे तो उनके जो शिष्य यहाँ पे थे तो उन्होंने बोला कि यार कैसा पागल आदमी है, ये तो अर्च विग्रह है, इनकी बार बार लेने के आता है। कोई आदमी थोड़ी है जो छोटे मोटे और मोटे तगड़े हो जाएंगे। तो एक बार ले लिया, उन्हीं कपड़ों से बनाते रहो। तब उसने बताया कि ऐसा नहीं है, हमने भी यही सोचा था। एक बार हम बना के ले गए, दूसरी बार हमने उसी माप से बना दिए। जब मैं यहाँ लेके आया मैंने किसी को बताया नहीं, वो फिट ही नहीं हुए। फिर मैंने सोचा कि ये बढ़ गए हैं तो अगली बार मैंने जो कम हुए थे उससे थोड़ा बढ़ा के लेके आए तो अगली बार वो ढीले होके नीचे गिर गए। कह रहे इसलिए मैं हर बार आता हूँ कि जब भी मैं इनका नाप लेता हूँ वो चेंज मिलते हैं हर बार। तब उसने ये कहानी बताई सबको। तो ऐसे ही प्रभुपाद जब अमेरिका गए, न्यू वृंदावन बहुत दिनों बाद गैप करके, तो उन्होंने बोला कि ये तुमने क्या किया? इन भगवान की तुम इनको लग रहा प्रसादम कब दे रहे हो? ये कितने मोटे, वो कितने मोटे छोड़ के गया था, कितने दुबले हो गए हैं कि तुम्हारे किचन में लग रहा शुगर खत्म हो गई या चीनी खत्म हो गई नहीं है। और वहां पे सब भगदड़ मच गई क्योंकि वास्तव में उन्होंने कटौती कर दी थी प्रसादम में। भगवान के लिए नहीं पर भक्तों के लिए। वहां पे चीनी कम करना, ये कम करना, ये कम, सब कुछ घी वगैरह सब कुछ कम कर दिया। तो प्रभुपाद को पता लग गया था, प्रभुपाद जान लेते थे। तो उन्होंने सारे जितने शिष्य थे उन्होंने फिर वार्तालाप करके फिर उसको समझा कि प्रभुपाद को कैसे पता चल गया। तो प्रभुपाद भी जान जाते थे ये चीज। तो इसलिए हमें, गुरु जब जान जाता है तो भगवान क्यों नहीं जान जाते होंगे? आप ये सोचिए कि उनके माध्यम से ही भगवान को बताया जाता है। तद तद दूरे तवंत के, वो दूर है पर पास भी बहुत, और उसी समय बहुत निकट। जैसे कृष्ण यहाँ खड़े हैं, एक को समझना होगा, बहुत निकट वे कृपा करके आपके पास आए हैं। निकट, इतने निकट कि आप उनके चरण कमलों को छू सकते हैं। आप उन्हें कुछ खाद्य पदार्थ चढ़ा सकते हैं, आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं। वह मान रहे हैं हाँ मैं स्वीकार करूंगा। तो जैसे अभी हमारे हमारे आसपास भी भगवान हो सकते हैं, लेकिन हम हमें वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा होगी तभी दिखेंगे, हमारी इच्छा होगी उससे भगवान नहीं दिखेंगे। आप सोचो हमने आज 16 माला कर ली, एक एक एक्स्ट्रा कर लेता हूँ 17, और भगवान को हम आदेश दें कि आज तुमने 17 कर ली, आप मेरे सामने प्रकट हो जाएं। तो ये हमारी गलत फहमी है। हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे दास नहीं है। लेकिन आप मन में श्रद्धा रखोगे, भक्त के द्वारा भक्ति करोगे, तो भगवान अपनी भक्त की बात कभी नहीं टालते हैं। अगर आप प्रभुपाद से बोलोगे कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान को हमें ये कथा सुनानी है, भगवान को हमें ये, तो वो जरूर आएंगे, वो जरूर सुनेंगे। हमें अपने भक्त जो हमारे वैष्णव हैं उनके द्वारा अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भक्त की बात कभी नहीं टालेंगे। तो इसलिए हमें भक्तों के संग बहुत जरूरी रहना है और वैष्णव संग जरूर करना है। वो कैसे स्वीकार करता है? उसे दूरास्त कहते हैं, बहुत बहुत दूर, उसी समय आतिके तुरंत।
बरसते आपको इसका तरीका पता हो, यदि आप जानते हैं तो आप देख सकते हैं, वह भगवान की शक्ति है, वे दूर दूर रह सकते हैं लेकिन भक्तों द्वारा उन तक तुरंत पहुंचा जा सकता है। तो किसके द्वारा पहुंचा जा सकता है? भक्तों के द्वारा। पहले हरिदास ठाकुरा 192 जपा करते थे माला। तो प्रभुपाद आए, कलयुग चल रहा था, टाइम है नहीं, तो प्रभुपाद ने सोचा कैसे उद्धार करें। तो प्रभुपाद ने बोला 64 रख देते हैं, बोला नहीं हो पाएगा। ऊपर से अमेरिका अंग्रेज बोला 32, बोला नहीं हो पाएगा। बोला बस 16 से कम नहीं करेंगे, इतना भी कम नहीं करेंगे कि भगवत धाम का रास्ता इतना सरल हो जाए। तो भगवान ने जब प्रभुपाद का सुना और भक्त ने बोल दिया, अब प्रभु, अब भगवान कुछ नहीं कर सकते, अब बात माननी ही पड़ेगी। तो हमारा अब 16 में उद्धार हो सकता है कलयुग में देख के। तो कलयुग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अब हम संकीर्तन करके जा सकते हैं। कोई हमें पूजा या यज्ञ या तपस्या नहीं करने की जरूरत है, कि हमारी तपस्या खुद ही जो सुबह उठ के और हम अर्च विग्रह की सेवा करके और जपा करते हैं, ये सबसे बड़ी तपस्या है। भगवान का अर्च विग्रह आचार्यों पवित्र शिक्षकों के अनुरोध पर अवतरित होता है और भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के आधार पर भगवान के मूल तरीके से काम करता है। वो कह रहे जो अर्च विग्रह है वो मूल तरीका, मतलब वो स्वयं भगवान है, ये समझना पड़ेगा। उसे अर्च विग्रह या मूर्ति समझ के गलती ना करें। वो स्वयं भगवान है, वो सब कुछ आदान प्रदान कर रहे हैं, सेवा भाव भी, आप जो बोल रहे हैं वो भी, अब वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपकी रक्षा भी कर रहे हैं। मंत्र 6-7। यस्तु सर्वाण यस्तु सर्वाणि भूतानि ते मन्यवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्तस्ते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि देवमाभूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वमनु पश्यतः। वह जो सर्वोच्च भगवान के संबंध में हर चीज को व्यवस्थित रूप से देखता है, जो सभी जीवों को उनके अंशों के रूप में देखता है और जो हर चीज के भीतर परम भगवान को देखता है, वह कभी भी किसी चीज या किसी भी प्राणी से घृणा नहीं करता। हमें घृणा कब आती? ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये हाथी है, जब हम ये बोलने लगेंगे। लेकिन हम जब ये सोचे इस कुत्ते, ये चींटी के अंदर भी भगवान का अंश है, ये हमारे पड़ोस में जो माता जी हैं, हमारे प्रभु जी हैं, इनमें भी भगवान का अंश है। जब ये भगवान का अंश हम सब में देखेंगे तब हम संभाव रहेंगे, नहीं तो हम में क्या आ जाएगी, हम में ईर्ष्या आ जाती है, उससे पतन हो जाता है। तो इसलिए हमें भगवान का अंश सब में समझेंगे, सब में भगवान को देखेंगे तो हमें घृणा नहीं होगी। तो जैसे पद्मा माता जी से पूछता हूँ, ठीक है माता जी, जैसे आपका पड़ोस में जिससे आप जान पहचान है आपकी, ठीक है, उनकी लॉटरी निकल आए 1 करोड़ की, ठीक है, तो आपको कितना 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 सुख होगा? सुख होगा या थोड़ा बुरा लगेगा? हरे कृष्ण सच, प्रभु जी। सच बताना, तो सच थोड़ा बताऊं जीलस तो होगा ना। हाँ, सच ही बताऊंगी। जिसके भाग्य में भगवान जो देना चाहे उसको उतना ही मिलेगा, और जो हमारे भाग्य में जितना भगवान देना चाहे उतना ही मिलेगा। अगर हम ज्यादा चाहेंगे तो वो हमारे भव बंधन में फंसने का कारण बनेगा। और अगर हम उससे ईर्ष्या भी करेंगे कि उसको इतना मिला मुझे भी मिले, तो वो हो नहीं सकता। और ये भी है कि अगर पड़ोसी से हमारा झगड़ा भी होता है तो हम इतने शुद्ध भाव पे नहीं है, लेकिन भगवान तो उनके अंदर भी परमात्मा रूप में बैठे हैं और हमारे अंदर भी। ये, वो तो सही हो गया। मेरा प्रश्न ये था समझने के लिए कि अगर हमारे पड़ोस में कुछ हमसे अच्छा हो जाए, हमारा बेटा है वो फेल हो जाए, उनका बेटा पास हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? हो सकता है बुरा लगेगा, लेकिन वो भी तो भगवान की इच्छा से ही तो हो रहा है ना प्रभु जी। अगर हम भक्त हैं तो हम ये तो समझ सकते हैं ना कि उसके उसमें भी हमारा फेल हुआ है तो भी भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो उसका भी कुछ अच्छा ही होगा आगे जाके। और उनका पास ही हो रहा है तो भी वो भी भगवान की इच्छा। अगर हम भगवान की इच्छा समझ के समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, फिर बहुत कुछ कुछ मन में आएगा, मन में बहुत खराब भाव हो जाएंगे।
पड़ोसी के प्रति भी और वो बच्चे के प्रति भी। हाँ, तो ये आपने सही बोला, लेकिन क्या है, हम अभी इस कलयुग में इतने शुद्ध नहीं है। और ये स्वभाव हमारा है कि हम जो देखते हैं और जो हम करते हैं उससे हमारे अंदर जो धीरता होती वो नहीं रहती है। हम कितना भी कंट्रोल करें, अभी बोले, हम कितना भी कंट्रोल करें कि हम शुद्ध हो गए हैं, और हम कितने भी हम कंट्रोल करना चाहें, लेकिन हमारे अंदर कहीं न कहीं जो कलयुगी का असर है, जो हम शुद्ध शुद्ध नहीं हो पाए, वो आ जाता है। उससे हम ईर्ष्या करने लगते हैं। वो ईर्ष्या कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि वो ईर्ष्या तभी जाएगी जब पूर्ण रूप से हम भगवान को देखते हैं कि वो सभी में विद्यमान है। जो जिसमें पैसा आया, जिसको फेल हुआ, पास हुआ, चोट लगी या नहीं लगी, तो वो तभी आएगा जब हम एक लेवल पे, जब हम उनमें भी देखें भगवान का वास है। तो यहाँ प्रभुपाद ये कहना चाह रहे हैं, तो उस लेवल पे हमें आने के लिए बहुत बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ही बहुत हमें शुद्ध भक्ति करनी पड़ती है। जो सभी जीवों को हमेशा आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में देखता है, गुणवत्ता में भगवान के साथ एक होता है, वह चीजों का सच्चा ज्ञाता बन जाता है, फिर उसके लिए भ्रम या चिंता का क्यों हो सकती है। वो कह रहे हैं कि हर चीज से चिंगारी, मतलब आध्यात्मिक चिंगारी। अगर हम चींटी को देखें तो भी देखें, देखो कितना भगवान के लिए कुछ ना कुछ नेचर जो भगवान ने दुखालय बनाया उसमें अपना काम दे रही है, अपना योगदान दे रही है। तो हमें भी ये देख के हर चीज से कोई प्रभु जी जा रहे हैं तो सोचना चाहिए, देखो भगवान का अंश जा रहा है, ये हमें प्रेरित कर रहा है भगवान के अर्च वगैरह की करने के लिए, कि ये हमें ये दिखा रहा है कि अगर हम ऐसे ही करते हैं तो अगला जन्म भी हमारा इन्हीं के रूप में फिर दोबारा होगा, इस दुखालय पे फिर हम मनुष्य का जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे इस पे उद्धार पाना है। तो हर चीज से हमें आध्यात्म के लिए चिंगारी जगानी है। एकत्व अनुपस्यता मंत्र सेवन में एकता अनुपस्यता लगातार देखें, प्राधिकरण के माध्यम से देखें। अब यहाँ पे सबके हृदय में भगवान है, ये दिखाया गया। हाथी, मनुष्य, गाय, बछड़ा, कुत्ता, सब में भगवान का अंश है। हमें इस लेवल पे आना पड़ेगा। इस उपनिषद सलाह देता है कि एकत्वम अनुपस्यता, एक भक्त को भगवान के परम व्यक्तित्व को हर किसी के हृदय में स्थित देखना चाहिए, और प्रत्येक जीव को भगवान के एक शाश्वत सेवक के रूप में देखना चाहिए। इस दृष्टि को एकत्वम एकत्व कहा जाता है। सभी में एक देखना, उसको एकत्व एकत्वम बोलता है। ये हमारा इस लेवल पे हमें आना चाहिए। यद्यप स्वामी और सेवक का संबंध है, स्वामी और सेवक दोनों अपनी आध्यात्मिक पहचान के कारण एक हैं, यह भी एकत्वम है। इस प्रकार वैष्णवों के लिए एकत्वम की अवधारणा मायावादी की अवधारणा से भिन्न है। तो इसलिए हम मायावादी से क्यों अलग हैं? हम इसलिए अलग हैं कि हम सभी मनुष्य, सभी जो भी भगवान के बनाए हुए यहाँ पे प्राणी हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उनमें सब में भगवान का अंश देखे उनके लिए अच्छी प्रार्थना करते हैं, और उनको कष्ट ना पहुंचे ऐसी हम क्षमा याचना करते हैं, अगर कुछ गलती से हो भी जाए। श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया। इसलिए हम मायावादी से अलग हैं। मायावादी बोलता सब कुछ ही माया है, सब कुछ ही निराकार है, सब कुछ ही ब्रह्म है। तो ये सब हम भूल जाते हैं कि उस जो मायावादी है उसमें भी भगवान का वास है। तो हम अलग सोचते हैं, इसलिए वैष्णव अलग होते हैं। वो एकत्व की परिभाषा जानते हैं। जैसे एक परिवार में सभी सदस्यों का हित एक होता है, या एक राष्ट्र में राष्ट्रीय हित एक होता है, हालांकि कई अलग अलग नागरिक होते हैं, चूंकि सभी जीव एक ही परम परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उनकी और परमात्मा की रुचि भिन्न है। तो जैसा घर का सदस्य चाहेगा कि सभी लोग मिलके कि हाँ हाँ गाड़ी ले लेते हैं, हाँ हाँ मकान बना लेते हैं, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं मकान मत बनाओ, क्योंकि सबका साथ होगा और सबका एक ही होगा कहने का। तो यहाँ पे भी भगवान के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए कि हम उन्हें अलग ना समझें, सबका एक ही होना चाहिए कि हमें भगवान के लिए कुछ कार्य करना है। तो कोई राष्ट्र हित के लिए कर सकता है, कोई घर के लिए, लेकिन सभी का हित किसमें होता है कि जो बोला गया वो हो जाए। कि घर में मोटरसाइकिल आनी है तो सभी बोल रहे हैं हाँ आएंगे तो ये फायदा होगा। तो ऐसे ही हम जब समझ जाए कि भगवान से हमारा क्या संबंध है,
तो हमारा सभी का एक मत होना चाहिए और हमें प्रचार प्रसार के माध्यम से एक मत बनाना चाहिए और हमारे घर के जो सदस्य हैं उनको जोड़ना चाहिए। मंत्र 8। सपियर्गाछु कर्म काय ब्रह्मणम स्मारिरम शुद्धमपाप विद्धम कर्वे मर्निषि परिभुवः स्वयं भूयातात यतो तारण व्यदिताच्छा स्वभीतव्या समाभव्या। ऐसे व्यक्ति को सबसे महान भगवान के व्यक्तित्व को तथात्म रूप से जानना चाहिए, जो अशरीरी सर्वज्ञ दोष से परे सराव से रहित शुद्ध और दूषित अनादि काल से सभी की इच्छा को पूरा करने वाले आत्मनिर्भर दार्शनिक हैं। अपापविदम मंत्र 8। यह श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कोई भी पाप कृष्ण को अपवित्र नहीं कर सकता, कोई भी पाप कर्म नहीं हो सकता, तुम्हारे कानून कृष्ण को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। आपके लिए इतने सारे प्रतिबंधक कानून हो सकते हैं। कभी कभी कम बुद्धिमान वर्ग के पुरुष वे कृष्ण की आलोचना करते हैं, उन्होंने इतनी युवा लड़कियों की संगति का आनंद कैसे किया। तो वो हम लोग ये कहते हैं ना, जो भगवान को नहीं जानते, कि हम जब करते हैं तो गलत बोला जाता है, भगवान बोलते तो बोले वो रास लीला की उन्होंने, वो कहाँ पे सही थे, उन्होंने ऐसा किया। ये वो कौन बोलता है? जो ईर्ष्या करता है भगवान से। लेकिन भगवान ने तो लीला की, उनका भी उद्धार किया, जो जिनके साथ रास लीला की, जो गोपिकाएं थी, क्योंकि उनको राम के टाइम पे जब भगवान राम थे तो उस समय उनको भूला गया था कि जब इस युग में जब हम आएंगे तो आप मेरे साथ जो छूटा हुआ आपका सेवा भाव है वो आपको मिलेगा। तो ये भगवान ने इसलिए दिया उसको। जो भक्त नहीं होता वो गलत समझता है कि भगवान ने क्या किया, गोपिकाओं के साथ डांस किया, इतना ही समझते हैं उसको, उसके आगे नहीं समझ पाते हैं। लेकिन हम लोग बुद्धिमान वर्ग पुरुष बुद्धिमत्ता दिखा के देखते हैं कि भगवान क्या है, हम क्या है। भगवान ये लीला और ये जो भगवान ने जो वाणी हमें सुनाई वो किस लिए सुनाई है। विभिन्न व्यक्तियों की पत्नियां थी, तो ऐसा कैसे है? तो उत्तर दिया गया कि कृष्ण दूषित नहीं हो सकते हैं, बल्कि कोई भी वस्तु जो कृष्ण के पास आती है, यहाँ तक कि दूषित मन से भी शुद्ध हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि वे अन्य की व्यक्ति की पत्नियां थी। तो इसमें मीनाक्षी माता जी बताओ, ये क्या क्यों लिखा गया, क्या मतलब है इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान, मेरी आवाज आ रही प्रभु जी? हरे हाँ, कृष्ण। यस। हाँ, भगवान ने जो रास लीला किया है, यहाँ पर जो चर्चा की जा रही है, वहां पर कोई काम वासना नहीं है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, शुद्ध है पूरी तरीके से। जैसे सलमान खान गाना गाता है तो वो कहता है कि कृष्ण करे तो रास लीला, मैं करूं तो कैरेक्टर डेला। तो ये सांसारिक प्रेम की वार्तालाप यहाँ पर नहीं हो रही है। और जब भगवान ने इस रास लीला किया भी था तो भगवान उस समय 7 वर्ष की आयु कहा जाता है कि भगवान की थी। और यह जब भगवान ने गोपियों के वस्त्र हरण किए थे, चीर हरण किए थे, तब भी गोपियां छोटी छोटी आयु की थी, लगभग 7-8 साल की बालिकाएं की। तो वहां पर काम वासना का प्रश्न ही नहीं उठता है। और भगवान की कोई अलग पत्नियां व अन्य व्यक्तियों की पत्नियां नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ भगवान का ही है। क्योंकि भगवान ने जब ब्रह्म विमोहन लीला की बात आती, उस समय में भगवान ने जब बछड़ों को चोरी किया था, ग्वाल बालों को सबको, तो ग्वाल बाल को भी सब चोरी हो गए थे। तो उस समय में जितने भी ग्वाल बाल थे, और कार्तिक का यही महीना था, तो वहां पर सारे गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विवाह किया था। तो यहाँ पर प्रभु जी यही है कि जो अन्य की पत्नियों की बात हो रही है, भगवान किसी अन्य पत्नी के साथ कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि वो दूषित है ही नहीं है, सब कुछ भगवान कृष्ण का ही। तो यहाँ पर अन्य का यस, तो सवाल ही नहीं उठता है। यस माता जी, धन्यवाद। यही आंसर सुनना था। अन्य की पत्नियां, वो पत्नियां तो हम बोल रहे हैं कि हमारी पत्नी है, तो हम पाप कर रहे हैं, एक्चुअली हम चोर हैं। ये सारी पत्नियां और सारे पति ये सब भगवान के हैं। हम अगर ये बोलें कि मेरी पत्नी, मेरे पत्नी के साथ उन्होंने ऐसा किया, रासलीला की, ये इससे हमारा हम पाप खा रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा कुछ ही भगवान का है। तो इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे तात्पर्य में जानबूझ के लिखा हुआ कि बे अन्य व्यक्तियों की पत्नियां, वो व्यक्ति भी उनके हैं, पत्नियां भी उनकी हैं। अगर हम ये बोले मेरी पत्नी है तो हम चोर हैं, क्योंकि हमने उनकी पत्नी चुरा ली है। हम नहीं बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जोर दिया गया कि सब कुछ ही भगवान का है। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम दूषित हो जाते हैं। तो लेकिन भगवान इतने शुद्ध हैं कि उनके पास जो जाता है वो शुद्ध हो जाता है। वो पहले तो पत्नी नहीं है, अगर है भी, आप मान लेते हैं आप पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं है,
तो भी वो शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध जो शुद्धि है वो ले लेते हैं। भगवान इतने ज्यादा शुद्धता करने वाले हैं, भक्ति देने वाले हैं। प्रभु जी मैं कुछ ऐड करूं? शुद्धम, सबसे शुद्ध। हाँ प्रभु जी। प्रभु जी जैसे भी हमारा जो भगवतम क्लास चल रहा है उसमें भी सेम चल रहा है, रासलीला का ही। उसमें जो उल्लेख है कि जब रासलीला चल रहा था तो गोपिया की उम्र 7 से 11 वर्ष के था, और कुछ जो गोप हैं उन्होंने जाने नहीं दिया। रात को जब भगवान ने बंसी बजाई तो कुछ गोप हैं उन्होंने रोक लिया उनको, कुछ गोपियों को। तो वो गोपियों ने वहीं से भगवान को याद किया, और उनका जो दिव्य शरीर है वो चला गया। तो स्थूल शरीर वहीं पर आ गया और दिव्य शरीर के साथ चले गए रासलीला में। तो भगवान जो है कपड़े में इतना शुद्ध है जो संसारी मनुष्य नहीं समझ सकता है। यस प्रभु जी। जी बिल्कुल। यस। शुद्धम, सबसे शुद्ध। सूर्य स्पर्शित स्थान से नमी खींच लेता है, फिर भी वह पवित्र रहता है। अपनी शक्तियों के आधार पर अपरी चीजों को शुद्ध करता है। तो यहाँ पे सूर्य से बताया गया कि सूर्य कितना बाष्प बनाता है, समुद्र से पानी, तालाब से पानी, हमारे घर के आसपास से पानी सुखोता है। तो क्या दूसरे दिन पानी उसका, सूर्य की रोशनी कम हो जाती है? नहीं। तो ऐसे ही चाहे उनके पास कोई जानवर जाए, कीड़ा जाए, पक्षी जाए, कोई मनुष्य जाए, कोई माता जाए, कोई पिता जाए, कोई पुत्री जाए, भगवान की शक्ति कम नहीं होती है। उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई पत्नी, उन्होंने रासलीला की पत्नी गई तो उन पे हम अपने भाव से सोचे कि उनकी शक्ति कम हो रही है या लीला का पाठ नहीं था। ये सब लीला के माध्यम से उनके शक्ति के द्वारा हो सकता है। जैसा भगवान चाह रहे थे वो वैसा ही हो रहा था। ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य चाह रहा था तो वैसा हो रहा था, कि गोपियां गोपियां चाह रही थी कि भगवान के पास जाए, नहीं। भगवान चाह रहे थे गोपियां मेरे पास आए, क्योंकि भगवान ने उनको वचन दिया था, उनको त्रेता में वचन दिया था कि जब हम द्वापर में आएंगे तो आपको जो बची हुई लीला है वो पूरी प्रकट दोबारा होगी। इसलिए भगवान का वचन था, वो खाली नहीं जा सकता था, इसलिए गोपिकाएं वहां पे आती तो भगवान उनको बुलाते थे। अपने बचपन में उन्होंने अगासुर, बकासुर, सटकासुर जैसे कई शक्तिशाली राक्षसों को मार डाला, और उनके किसी भारी प्रयास से ऐसी शक्ति प्राप्त करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने भारोत्तोलन का अभ्यास किया, बिना ही गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। उन्होंने गोपियों के साथ बिना किसी सामाजिक प्रतिबंध और बिना किसी निंदा के नृत्य किया। तो अगर हम करेंगे और माखन चुराएंगे तो हमें चोर बोला जाएगा और पड़ोसी हमें कूट देगा, ठीक है, चोरी कर ली। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जिनको रणछोड़ भी बोला गया, चोर भी बोला गया, छलिया भी बोला गया, रासलीला भी बोला गया, तब भी पूरी दुनिया उनको नतमस्तक है। सभी भक्ति कर रहे हैं, सभी मंदिर बना रहे हैं, सभी उनके प्रेम कर रहे हैं। तो ये और क्या चाहिए? ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि भगवान को सब कुछ बोलने के बाद भी हम भगवान की आज भक्ति कर रहे हैं, भगवान की प्रेमा भक्ति कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वो छलिया थे, वो रसिया थे, वो छड़ रणछोड़ थे, वो भाग गए थे, ये कर रहे थे, उन्होंने माखन चुराए, वो चोर हैं। लेकिन ऐसे चोर कहाँ मिलेंगे जिसकी हम सेवा भाव कर रहे हैं? इसके मतलब ये सब भौतिक नहीं था। आप भौतिक में चोरी करा के दिखा दो, किसी के बीवी के साथ, पत्नी के साथ डांस करके दिखा दो, पति आके ही कूट देगा पहले तो जो भगवान कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के पास शक्ति है, भगवान के पास लीला है, वो शक्तिशाली है। उन्होंने छोटे पे ही दिखा दिया। उन्होंने कोई जिम नहीं ज्वाइन किया था गोवर्धन उठाने से पहले, मात्र उन्होंने छोटी उंगली से अपने गोवर्धन को उठा दिया, क्योंकि उनको दिखाना था, अहंकार तोड़ना था इंद्र का। तो भगवान का हर समय, हर टाइम पे जो लीला होनी है वो लीला होनी है। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि गोपियां प्रेम की भावनाओं के साथ उनके पास पहुंचती थी। गोपियों और भगवान कृष्ण के बीच संबंध की पूजा भगवान चैतन्य द्वारा भी की जाती थी, जो एक संत सन्यासी और अनुशासनात्मक नियमों के कठोर अनुयायी थे। मंत्र 8 तात्पर्य। वो कह रहे जो गोपी और गोप भाव और भगवान का जो संबंध था, वो भगवान श्री चैतन्य से समझ सकते कि उनमें दोनों भाव थे। उनमें राधा रानी का भी तत्व था, भगवान श्री कृष्ण का भी तत्व था, जिससे कि वो भक्ति भाव को समझे। और भगवान कितना भी हम भगवान को मान लें, ठीक है,
भगवान एक चीज नहीं दे सकता कभी भी। बताओ क्यों? चाहे कितना भी सर्वशक्तिमान भगवान हो, भगवान एक चीज नहीं दे सकता, केवल सब कुछ दे सकता है। भक्ति। हाँ, यस प्रभु जी। भगवान भक्ति नहीं दे सकता है। ये भक्तों से ही मिलेगी हमें। भगवान के पास इसीलिए वो भाव समझने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, कि वो हम भाव देखें जो गोपिकाओं का, गोपियों का भाव था, जो राधा रानी का भाव था। हरे कृष्ण। तो आज बहुत सुंदर था। किसी का कोई प्रश्न हो, इसमें बहुत आनंद आता है भगवान की बाणी, भगवान की लीला सुनने में। और मुझे तो लगता है ये रात भर ऐसी प्रचार होता रहे, आज ही सारा अध्याय पढ़ा दें। बट प्रभु जी हम लोग को समझ नहीं आएगा, आप तो पढ़ा देंगे, हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा, जड़ बुद्धि है। हाँ, रात भर पढ़ा देते हैं, सुबह एग्जाम ले लेते हैं। बट हमारी बुद्धि जड़ है ना, हमको समझ नहीं आएगी प्रभु जी। प्रभु जी, मैं इसमें कुछ ऐड करूंगी। जैसे कि प्रभु जी ने बताया, ये हो सकता है कि भगवान हमारे समक्ष में ही हो, बट हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता नहीं, वास्तव में रियल में भगवान हमारे समक्ष में ही है, क्योंकि भगवान ने स्वयं नारद जी से ये बात कही है। क्योंकि जब नारद जी ने एक बार भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया था कि आप कहाँ रहते हैं, कभी आपसे मिलना हो, बातचीत करना हो, कुछ राय सलाह मशविरा करनी होगी, तो आप कहाँ मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके रहने का कोई ठिकाना है? तो भगवान ने वहां पर कहा कि ना हम बसामि बैकुंठ ना योगिन हियमाय मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। आपकी आवाज चलेगी माता जी, अब इस म्यूट हो गई। प्रकार का आयोजन होता है जहां पर मेरे भक्त मेरी वाणी का, मेरी कीर्ति का गुणगान करते हैं, बखान करते हैं। जहां पर इस प्रकार का आयोजन होता है, हे नारद, मैं तत्क्षण तुरंत, इसमें कोई संदेह दो राय नहीं है कि मैं वहां पर उपस्थित नहीं हूँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमारे समक्ष में ना हो। जहां पर आप कथा कह रहे हैं, इतने सारे भक्त बैठकर ऑनलाइन भले ही हम सुन रहे हैं, लेकिन भगवान तो हमारी प्रत्येक क्रिया को देख रहे हैं। तो भगवान की उपस्थिति को हम लोग भले अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इस चर्म चक्षु से, चमड़े की आंख से नहीं देख पा रहे, क्योंकि प्रेमांजन छुरित, प्रेम का अंजन अभी हमारे नेत्रों में नहीं लगा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भगवान हमारे समक्ष में नहीं है, भगवान हमारे सामने ही उपस्थित हैं। हरे यस कृष्ण माता, प्रभु जी। धन्यवाद। भगवान सबसे अच्छा साथ है। भगवान अगर हमारे साथ नहीं है तो हमारे साथ हैं, उसका क्वेश्चन ही नहीं उठता। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने जब बोला कि ऐसा होगा और भगवान यहाँ पे विद्यमान है, तो उस जो भक्त की पूर्ण बात करने के लिए भगवान खम्भे से निकल के आ गए। इसके मतलब भगवान तो वहां कड़कड़ में है, भगवान थे तभी तो आगे। वो ऐसा थोड़ी भगवान ने कहीं से दूर से चल के आए, फिर वो खम्भे में प्रकट हुए, फिर खम्भे से बाहर निकल के आए। तो तो भगवान तो बाबा हर जगह तुलसीदास है, भगवान तो विद्यमान है। बस उनको भक्त की रक्षा करने के लिए किस समय किस रूप में प्रकट होते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे भक्ति और भक्ति भाव कि हमारा कितना है। जी, बाबा हरे तुलसीदास कृष्ण। जी ये भी कह रहे हैं प्रभु जी की, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमति प्रकट होए मैं जाना। कि भगवान तो सृष्टि के कण कण में विराजमान है। जैसे दूध में मक्खन विराजमान है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। तो भगवान सृष्टि के कण कण में विराजमान है, बट हम उनको देख नहीं पा रहे। उसका देखने का प्रोसेस है। जो प्रेम रूपी अंजन, प्रेमांजन छुरित ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जिसने प्रेम रूपी अंजन अपने नेत्रों में लगा लिया है, वो भगवान को अपने हृदय के भीतर और बाहर दोनों जगहों पे देख सकता है। जैसे वहे नरसिंहाय हृदय नरसिंहाय, वो हृदय के भीतर भी है, बाहर भी हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी है भगवान, और अप्रत्यक्ष रूप से भी हम भगवान को अनुभव कर सकते हैं, उनकी अनुभूति हम कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यस। तो इसमें बोलते भी है ना, ये अथा यामा प्रवदन्ते तास्त वैव भजामयम मम विरतामन वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। तो भगवान इसीलिए जी बोलते हैं कि जो भी मेरी भाव से जिस रूप में मेरी शरण ग्रहण करता है, उसे मैं उसी के रूप में अनुसार उसे फल देता हूँ। अगर हम सोचेंगे भगवान है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा, ये अर्च विग्रह है तो अर्च विग्रह जैसी मैं रक्षा करूंगा, वो सोचेगा मूर्ति है तो मैं मूर्ति बन के रहूंगा। वो जैसा सोचेगा हम वैसे ही करेंगे। वो सोचेगा भगवान मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान मुझे भक्ति दे रहे हैं, मुझे भगवत धाम लेके जाएंगे, तो भगवान कह रहा है जैसा सोच रहा है वैसे ही करेगा। तो भगवान तो वैसे ही करते हैं जैसा हम सोचते हैं। हम सोचते हैं हमें भक्ति शास्त्री करनी है,
हमें वीडियो ऑन करके बैठना है और भगवान हमें भगवत धाम में पहचान लेंगे तो हम वीडियो ऑन करके बैठेंगे। हम सोचेंगे नहीं, तो भगवान जैसा हम सोच रहे हैं भगवान भी ऐसे ही करेगा। तो आप उनसे चेहरा छिपा रहे हैं तो भगवान भी आपसे चेहरा छिपाएगा, आपको चेहरा भी याद नहीं आएगा अंतकाल में भगवान का, क्योंकि आपने देखा ही नहीं है। और भगवान खुश जब होते हैं जब गुरु खुश होता है। तो अब भगवान को तो आपने देखा नहीं है वो खुश है या नहीं है, तो गुरु खुश है कि नहीं है। तो मंदिर की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं रंडी प्रभु जी के, हमारे गुरु महाराज के, मायापुर के, वो इंस्ट्रक्शंस हम अगर फॉलो करते हैं पूरे भक्ति शास्त्री के जो नियम है, तो तभी ही गुरु खुश होता है, गुरु महाराज खुश होते हैं, तभी भगवान खुश होगा। तो ये इससे भी ऐसे समझ सकते हैं कि हमें, हम कितना इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर, हम अपने को भक्त बोल रहे हैं लेकिन हम इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम नहीं मान रहे हैं, तो उस भक्ति का कोई फायदा नहीं। क्योंकि भक्ति वैष्णव संग और भक्तों से मिलती है, भगवान नहीं दे सकते हैं भक्ति। हम सोचे हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच कर लें, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें भक्तों के साथ भक्ति लेनी पड़ेगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्लीज आप सब अटेंडेंस फिल कर दीजिए, किसी की रह ना जाए फिर बाद में दिक्कत होती है। मैंने फॉर्म डाल दिया। यस। मुझे किसी आप का कोई लोगों को प्रश्न है? कीर्तन के साथ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं हारमोनियम लेकर बैठी थी, सोचा था सुनाऊंगी, लेकिन समय निकल गया है, तो अगली कक्षा में एक छोटा सा भजन, हरे कृष्णा हाँ महामंत्र यस, सीताराम जी। आप अगली कक्षा में आवे से माता जी सुनाए। थोड़ा, हाँ, थोड़ा स्टाइल और से जल्दी आ तैयार होके जाएंगे ना आए, तो। और हम भी संडे को हारमोनियम लेने जा रहे हैं। जय हो प्रभु जी की। वृंदावन एक्चुअली से मेरा एक मृदंगा लेके आ गए, वृंदावन से मृदंगा करतार सब लेके आ गए, लेकिन सच बताऊं जब से लाए हैं उसके आज तक टच नहीं करी। प्रभु ये जी, हारमोनियम, मेरे हाँ, को लगे यह हारमोनियम मुझे मेरे गुरु के द्वारा भेंट मिला है। मेरे जो शिक्षा गुरु जी हैं, जुहू मंदिर के टेम्पल कमांडर है श्रीमान राधिका कनाई प्रभुदास ब्रह्मचारी, उनके द्वारा ये हारमोनियम मुझे प्राप्त हुआ है। तो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि गुरु के द्वारा मुझे गिफ्ट अरे मिला बहुत है बहुत हारमोनियम, सुंदर है। सब कुछ मिला है मुझे मंदिर से। तो ये मैं लेकर ही बैठी थी कि आप लोग को सुनाऊंगी, लेकिन समय निकल गया। अगली कक्षा में जरूर अगली सुनाऊंगी अगली मैं। कक्षा में जरूर माता जी आपके लिए टाइम रिजर्व रहेगा। आप जरूर जी जी सुनाइए, हम जी। तो बहुत माता जी आप थोड़ा अभिलाषा। पहले आ जाइए ना, जो स्टार्टिंग में कीर्तन होता है ना नहीं तो आप माता जी, उसमें। मैं मैं लेकर बैठी थी, लेकिन एक अर्जेंट कॉल आ गया, तो फिर अभी कॉल में उसने 15-20 मिनट निकाल दिए। मैंने सोचा ही था कोई बात नहीं, कि चलिए पिछली कोई बार ही नहीं। सोचा था, लेकिन क्लास पोस्टपोन हो गया, किसी ने बताया नहीं। 7:30 तक मैं जुड़ी रही हारमोनियम लेकर, लेकिन क्लास ही नहीं हुआ। फिर आज सोचा तो आज कॉल आ माता जी गई। मैंने मैसेज डाल दिया था, आपने शायद देखा नहीं। ठाकुर जी की जैसी बिल्कुल। इच्छा, भगवान की जब इच्छा जो होगी बस उतना ही कार्य हो सकता है। कोई नहीं, आपका आज आपका कीर्तन हमारे लिए पहुंचे। सुना, इसलिए भगवान ने वहां से सुन लिया, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। जी ठीक है, तो आज एंड करते हैं, अगली बार आप जरूर करें, और हम भी सीखेंगे हारमोनियम। तो माता जी आपको हम भी बजा के दिखाएंगे। और अभी तो हम मृदंगा लेके आए, वो तो आज तक हमने बजा नहीं पाई। हम अब हारमोनियम देखते हैं कितना बजा पाएंगे, लेकिन हमें भी बड़ा शौक है भगवान को खुश करने और भगवान की सेवा करने। प्रचार प्रसार में टाइम चला जाता है, और फिर वो इसके लिए या तो यूट्यूब पे सीखें या कोई टीचर मिले तब ये चीजें सीखने को मिल पाती हैं। लेकिन ये है कि हाँ, भगवान, हमने प्रभु जी इच्छा थोड़ी, टीचर हम कम से कम इच्छा के टीचर से द्वारा सीखिए। करतार लेके आए, बड़ी वाली लेके आए हैं, और मृदंगा भी वृंदावन से लेके आए, दोनों चीजें वृंदावन से लाए हैं। और ये अभी लेके आएंगे, तो हम लेके आए तो आज नहीं तो कल हम सेवा करने ही लगेंगे। हमें बड़ा शौक है हारमोनियम बजाने का, मृदंगा बजाने का, सेवा करने का। प्रभु जी, मैं मृदंगा लेके 1.5 साल हो गया, कितना बार ट्राई किया, नहीं होता है। हाँ हाँ, प्रभु जी थोड़ा हार्ड वर्क करना वो पड़ता है उसमें। बलराम जी है ना प्रभु जी, वो बलराम जी हैं साक्षात। चाहे मृदंगा हो हम्म। चाहे हारमोनियम, जो कुछ भी है, पहले उनको प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, और अवश्य ही सीखेंगे। ऐसा नहीं कि आप नहीं सीखेंगे। मैंने कभी नहीं लाइफ में सोचा था कि मैं हारमोनियम बजाना सीख जाऊंगी। बस एक ही लक्ष्य था, पर्पस था, कि मरते मरते मैं कृष्ण के लिए एक महामंत्र कम से कम गा लूं। तो प्रॉपर अभी भी नहीं हो पाया, क्योंकि अन्य कई कारणों के कारण बराबर नहीं सीख पाती हूँ। बाहर प्रचार बहुत रहता है जिसके कारण। बट हाँ, 8-10 ट्यूनिंग हारमोनियम पर मैंने सीख लिए हैं, जो मंदिर में भी हर सैटरडे रास बिहारी जी में गाने के लिए जाती हूँ। कल सेवा है मेरी 5 बजे जो मंदिर में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि प्रभुपाद जी के सामने रास बिहारी जी के समक्ष में बैठकर मुझे गाने का मौका मिलता है।
हारमोनियम बजाकर। तो जब बलराम जी को निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान को, तो भगवान भगवान कहते हैं ना कि जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं तो भगवान ददामी बुद्धि प्रदान करते हैं, आपको बुद्धि देंगे कि कैसे ये सीखना है, जानना है। अवश्य ही कृष्ण कृपा करेंगे। दयालु है भगवान, बहुत ही दयालु है। मुझ जैसे पतित पर अगर किया है, मैं जानती हूँ मैं अनपढ़ गवार हूँ, अगर कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा किया है तो आप लोग तो यहाँ पर बहुत ही विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, सभी लोग, सब डिवोटी, तो जरूर अवश्य करेंगे प्रभु जी कृष्ण की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी प्रे कीजिए कि मेरे को कृष्ण जी और बलराम जी कृपा करे कि मेरे को आ जाए। और हारमोनियम सीखने का मेरे को भी बहुत इच्छा है, लेकिन मैं मृदंगा भी सीख नहीं पाया, इसलिए मैं थोड़ा सा हारमोनियम को ही पोस्टपोन कर दिया। नहीं तो मैं ऑर्डर भी कर दिया था बीच में, बट फिर ही पोस्टपोन कर दिया कि पहले एक तो सीख लो। हाँ, ठीक है, प्रभु बिल्कुल। जी नाम निष्ठा दास प्रभु जी की मृदंग इतनी मीठी है, सबसे अलग समझ में आ जाती है। वो जब वो खुद बजाते हैं वो अलग समझ में आ जाती है कि प्रभु जी बजा रहे हैं। बहुत सुंदर है उनकी यस, जो मंगल आरती के समय कभी कभी बजाते हैं, वो अलग समझ में आती, सबसे अलग, बहुत मीठी, यस बहुत माता अच्छी। जी। जी जी प्रभु जी। ऐसे ही हम भी सोच माता रहे जी हैं भगवान चले जाए। भगवान प्रेम भाव के भूखे हैं। चाहे उनको कोई राग से पुकारे, कोई बहुत सुरीला गाता है और एक व्यक्ति है जो कौवे जैसी कर्कशवाणी जैसे कि मेरी, लेकिन भगवान कभी ये नहीं देखते हैं कि उस व्यक्ति ने बहुत मीठा गाया है, सुरीला गाया, नहीं। भगवान हमारा प्रेम और भाव, जो हमारे हृदय का प्रेम है कि हम कृष्ण के लिए बहुत प्रेम से भाव से गा रहे, तो भगवान उसको अवश्य स्वीकार करते, भले ही मिठास न हो। जैसे अनेक कलाकार हैं, अनूप जलोटा, ये सब भी गाते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, चींटी से लेकर हाथी तक की सुनते हैं। लेकिन यदि कोई प्रेम और भाव से श्रद्धा के साथ कृष्ण को कुछ अर्पण कर रहा है तो भगवान सबसे पहले ही माता जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये तो भगवान ने क्वालिटी दिया है अलग अलग लोगों को कि कोई कितनी क्वालिटी से उसको गा रहा है, बजा पा रहा है, कृष्ण के लिए सेवा कर रहा है। जैसे मेरे शिक्षा गुरु जी इतना सुंदर गाते हैं कीर्तन, कभी आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि बस रोना आ जाता है। बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं। और सभी कीर्तन मेला में जाते गाने के लिए। कल भी जुहू में उनका कीर्तन है रात को। तो गाने की क्वालिटी भगवान ने सबको दी है, बोलने की दी है, लेकिन जहाँ प्रेम है, श्रद्धा है, तो भगवान उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वहां भगवान राग को और अनुराग को नहीं देखते हैं माता जी, भाव हृदय के देख लेते हैं भगवान की कितना भाव है हमारा। जैसे प्रभु जी की इच्छा है हारमोनियम सीखने की, ये प्रभु जी की मृदंग की इच्छा है, और मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं कृष्ण के लिए बहुत अच्छी तरीके से हारमोनियम बजा पाऊं। तो बजा तो बहुत अच्छा नहीं पाती हूँ, फिर भी काफी पहले से अब तक बजा लेती हूँ, गा लेती हूँ। तो कृष्ण, मुझे लगता है कृष्ण सुनते हैं, लगता है क्या है, साक्षात है भगवान सुनते हैं, मेरे भावों को स्वीकार करते हैं वो। अन्य कोई भले हमारी निंदा करे, लेकिन भगवान तो स्वीकार करते हैं। और रास बिहारी जी के सामने मुझे गाने का मौका मिला है, तो इस बात से समझती हूँ मैं कि कृष्ण की इच्छा है, तभी मुझे इतने बड़े मंदिर में ये सेवा करने का मौका मिला है, अन्यथा नहीं प्राप्त होता था, क्योंकि उस मंदिर में सबको गाने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर मुझे चुनाव किया गया है तो ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है, और ठाकुर जी की भी मैं इसको कृपा ही समझती हूँ। हरे यस कृष्ण। माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो चलते हैं आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोट वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री जय प्रभुपाद की जय। जय सभी जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय 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 सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय जय श्री गुरु महाराज की जय जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे सादर कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, सबको सादर हरे सादर कृष्ण, प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।